दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि कोरोना वायरस जो कोविड की वैक्सीन है भारत में वो कब लगवानी चाहिए, कब नहीं लगवानी चाहिए, कब उसको डिले करना चाहिए, कब उसको लगवा लेना चाहिए और किस कंडीशन में इसको डिले करना है, नहीं लगवाना है। तो पूरे क्वेश्चन की लिस्ट है मेरे पास, जैसे कि प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उनको लगवाना है या नहीं लगवाना है, कोई बीमार चल रहा है उसको लगवाना है या नहीं लगवाना है, किसी को एक बार पहले वैक्सीन लग गई थी अब उसने दोबारा कब लगवाना है। तो पूरे क्वेश्चन की लिस्ट है, सभी का मैं आपको आंसर दूंगा, तो पूरा ध्यान से इसको सुनिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कोविड वैक्सीन का आपको पहले रिएक्शन हो चुका है। रिएक्शन होता है कि आपको कोविड वैक्सीन आपने लगवाई है, उसके बाद आपको बहुत ही तेज फीवर चला था और वो फीवर लगवाने के बाद अभी तक 1 महीना हो गया लगातार चल ही रहा है और आपने सीबीसी की अपनी जो एग्जामिनेशन करवाई है, लिवर के फंक्शन करवाए हैं, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी मिली है। आपके प्लेटलेट है वो 2 लाख से 1.5 लाख तक पहुंच गए हैं। तब आपने अगर ऐसे रिएक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक आपको देखने को मिल रही है, थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, आपको इन्फेक्शन जैसे सिम्टम आ रहे हैं, तो आपने इसको कोविड वैक्सीन का रिएक्शन समझना है। इसलिए वैक्सीन उतने दिन के लिए, जब तक आप पूरा ठीक नहीं होते, आपके सेल नॉर्मल में रेंज में नहीं आते, तब तक डिले करनी है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि आपको कोरोना वायरस हो गया था, आपको कोविड हो गया था, कोविड हुए हुए आपको 2 हफ्ते हो गए हैं, 3 हफ्ते हो गए हैं, तो अब आपने वैक्सीन कब लगानी है? कोरोना वायरस होने के बाद आपने वैक्सीन है वो कम से कम 4 से 8 हफ्ते के बाद लगवानी है, वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से फिर ही लगवाएं और इसको डिले करें कम से कम 4 हफ्ते के लिए, तो मिनिमम ही है, जल्दबाजी ना करें। अब कई लोगों को कुछ ना कुछ तकलीफ चल रही होती है, जैसे कि उनको कोरोना वायरस के लिए वो वैक्सीनेशन के लिए जा रहे थे, अभी उनको एलर्जी हो गई, निमोनिया हो गया उनको, या उनको आर्थराइटिस जैसी तकलीफ है, उनको टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो ऐसी कुछ ना कुछ उनको बीमारी बीच में निकल आई, अभी वैक्सीन की तारीख आ गई है, तो वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी है। तो आपने इन हालातों में आपको कोई ना कोई तकलीफ चल रही है जो अभी करंटली आपके बॉडी में वो तकलीफ घूम रही है, तो आपने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसको डिले करना है जब तक आप पूरे बढ़िया तरीके से तंदुरुस्त नहीं हो जाते हैं। आप हॉस्पिटलाइज हो के आए हैं, आपके गुर्दों में इन्फेक्शन थी, आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन थी, आपकी जॉइंट रिप्लेसमेंट हुई है, आपकी कोई सर्जरी हुई है, हिस्टेक्टोमी हुई है, अपेंडेक्टोमी हुई है, कोई आई की सर्जरी हुई है, कोई कान की सर्जरी हुई है, जहाँ पेट के किसी और हिस्से की सर्जरी हुई है, तब आपने इसको डिले करना है जब तक आप पूरा तंदुरुस्त नहीं हो जाते हैं। इसके आगे सवाल है कि प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या करना है कोरोना वैक्सीन का, तो उन्होंने कोशिश करनी है कि इसको जितना डिले किया जाए उतना ज़्यादा बढ़िया है। अपने डॉक्टर के टच में रहें, अगर वो कंफर्म करते हैं वैक्सीनेशन के लिए तो तभी करवाएं प्रेगनेंसी के दौरान। जब आपकी पहली भी प्रेगनेंसी जो पहले हो चुकी हैं वो भी कई बार अबॉर्ट हुई हैं, तो आपने बड़े ध्यान से चुनना है ये स्टेप कि वैक्सीन लगवाना है या नहीं लगवाना है, क्योंकि इससे कभी कभी प्रेगनेंसी में रिएक्शन अगर तेज हो गया इसका वैक्सीन का तो कई दिक्कतें आपको आ सकती हैं। बच्चे हैं, बच्चों के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं आई है लगाने के लिए, जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनकी अगस्त तक, अक्टूबर तक आने की संभावना है, तो 18 साल के ऊपर के जो हैं वो इस वैक्सीनेशन को लगा सकते हैं। जो महिलाएं हैं अभी लैक्टेशन में है कि बच्चे स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग ले रहे हैं, उन्होंने भी कोशिश करनी है डॉक्टर के टच में रहें, वैक्सीनेशन को डिले हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि वैक्सीनेशन से रिएक्शन की जो असर होगा वो बच्चे के ऊपर भी पड़ता है, तो ये भी अपने डॉक्टर की सलाह से ही लगाना है। इन दिनों में आपको कोई और वैक्सीनेशन लगी है, जैसे कि आपकी वैक्सीनेशन पहले हुई नहीं थी, अभी आपने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ली है, तो आपने इस वैक्सीन को डिले करना है कम से कम 1 महीने तक, तो ताकि वो वैक्सीन अपना पूरा काम कर ले, उसके बाद ये वैक्सीन अपनी डॉक्टर की सलाह से लगवा सकते हैं। इसको डिले करना है आपने
अगर एंटीबॉडी ली है, आपको कोरोना वायरस था, आप हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ पे आपको एंटीबॉडी चढ़ाई गई है, तो भी आपने कुछ समय के लिए इसको डिले करना है, 3-4 हफ्ते के लिए। उसके बाद अपने डॉक्टर की सलाह से ही वैक्सीनेशन की तरफ जाना है। अभी एक और क्वेश्चन आता है कि साथ में क्या हम और वैक्सीन लगवा सकते हैं कोरोना वैक्सीन के? तो नहीं लगवा सकते। कोई भी वैक्सीन कोरोना वायरस की वैक्सीन के साथ कभी भी नहीं लगवानी चाहिए। सेम डे, सेम मंथ, कम से कम 4 से 8 हफ्तों का ज़रूर डिफरेंस होना चाहिए। और अभी भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप अपनी डॉक्टर से, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ पे जाकर अपनी सलाह मशवरा करके फिर ही वैक्सीन लगवाएं, अगर ऐसी हालात आपके साथ बने हुए हैं। होप है आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।